हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले सेट कराए जाएंगे साथियों। आपके 5 से 6 आपके क्वेश्चन रहने वाले जो आपकी हर परीक्षा, दिल्ली पुलिस हो चाहे एमपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, हर वैकेंसी के लिए आपके लिए यहाँ पर जो सेट कराए जाएंगे 5 से 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले साथियों। हर प्रश्न में आपका अच्छे से मेहनत कराई जाएगी। तो बिना देरी किए फटाफट पहला क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज से साथियों देखेंगे कि 8,000 रुपए की राशि पर 20% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यह क्या होगा? क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना, जब चक्रवर्ती ब्याज आपको 2 साल 3 साल 4 साल का निकालने को बोलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं निकालने को बोलेगा। परीक्षा में आपको सिर्फ 2 साल का दे सकता है, 2 वर्ष का दे सकता है। क्लियर साथियों। आपके साथ 3 वर्ष का दे सकता है, आपको 4 वर्ष का देगा, बस इससे ज्यादा आपको नहीं दे सकता। क्लियर साथियों। यदि आप एक मेन बात यहाँ से ध्यान रखना, एक छोटी सी स्टेप है, यदि 2 वर्ष का निकालने का बोले तो आपको 2:1 कर लेना है। क्लियर है। अभी बताऊंगा आगे किससे करना है। यदि 3 वर्ष का लिए दे तो आपको क्या करना है, 3:1 ये आपको कर लेना है। क्लियर साथियों। अब यदि आपको 4 वर्ष का बोले तो ये आपको कर लेना है। बस अब पता आपको कैसे चलेगा सर क्या कर रहे हैं। बस आपको अब यहाँ कितना बोला, 2 वर्ष का बोला ना साथियों, बस इतना सा आपको कर लेना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 कितने वर्ष का बोला, आपको 2 वर्ष साल का बोला मतलब 2 वर्ष का, तो मैंने क्या कर लिया, ये अनुपात उतार कर यहाँ पर कर लिया। अब जितना आपको यहाँ पर बोला था, कितना बोला था आपको यहाँ पर, अब ध्यान से देना कि 8,000 रुपये बोला था ना, तो मैं भी क्या करूंगा 8,000 वैसे का वैसे लिख लूंगा साथियों। क्या करा मैंने, 8,000 वैसे का वैसा लिख लिया। क्लियर है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। मैंने क्या किया, 8,000 लिख लिया और कितने प्रतिशत बोला, 20%। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस जो यहाँ पर दिया 20% का, इसका क्या करूंगा 20% निकाल लूंगा। क्लियर है। मैं 20% निकालूंगा, प्रतिशत हटेगी, बट्टे में 2 जीरो चली जाएगी। क्लियर है। अब देखोगे आप यहाँ से, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, तो बचा कितना, 0 इंटू आपका पास बचा 20। क्लियर है। तो इनका मैं गुना करूं, यहाँ पर बात करूं 0 0 2 जीरो वैसे की वैसी आ जाएगी साथियों। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को। क्लियर है। अब इसका 8 का और 2 को गुना करोगे तो 1600। इतना समझ में आया सभी बच्चों को यहाँ तक। क्लियर है। क्लियर है। क्या किया, 8,000 रुपये का 20% निकाल दिया। अब बस जो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आया है ना, ये आपका 1600 यहाँ पर लिख देना है। कहाँ पर लिख दोगे, ये यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। क्या आया, 1600। क्लियर साथियों। ये लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, 1600 आया, तो 1600 सर यहाँ पर लिख दिया गया। अब इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, 2 साल का दिया है साथियों, फिर इस 1600 को क्या करोगे, फिर क्या करोगे साथियों, फिर एक और बार 20% निकाल लेना है। क्लियर। क्योंकि 20% बोला है, 1 साल के लिए मैंने यहाँ पर ये निकाल लिया, दूसरे साल के लिए भी ये निकाल लूंगा। पर अब पहले कितने के ऊपर निकाला था, 8,000 के ऊपर। क्लियर है। बट अब कितने के ऊपर निकालना, जो संख्या आपका 20% पे आई थी 1600, उस पर ही आपको फिर से क्या करना, 20% निकाल लेना। प्रतिशत हटेगी, बटे में 2 जीरो हमारी चली गई। क्लियर है। यहाँ से आप क्या करोगे, 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा दोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 जीरो तो वैसे के वैसा, और 16 में आप 2 का गुना करोगे तो 32। क्लियर है। ये कितना आ गया आपका, 320। क्लियर साथियों। अब इस 320 को मैं क्या करूंगा, इस 320 को मैं यहाँ पर उतार लूंगा। बस कुछ नहीं करना, बस इन दोनों संख्या को गुना करके इन दोनों को जोड़ देना। अब आप इसको सिंपल से यहाँ गुना करोगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्लियर है। यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर है। 1600 इंटू 2 करोगे तो 16 दून 3200 आ जाएगा। क्लियर है। कितना आ गया, 3200 प्लस वैसे का वैसे साथियों। क्लियर है। 32 वैसे का वैसा, फिर इन दोनों संख्या का गुना करोगे, फिर 320 का 1 में गुना करोगे तो 320 ही आएगा। 320 में यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों। क्लियर है। बस इनको जोड़ लो। आप जोड़ोगे कितना, 3 यहाँ पर 3,200 और 320 है ना। क्लियर साथियों। 320 को जोड़ोगे, 0 2 और 5, और ये आपका आंसर रहने वाला है 3520। आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया साथियों, कुछ भी नहीं किया। आपका 8,000 रुपये का कितना बोला, 20%, तो मैंने 8,000 का 20% निकाला तो कितना आ गया, 1600। मैंने क्या किया, 1600 को इस अनुपात में लिख दिया, क्योंकि 2 वर्ष का अनुपात क्या था, 2:1। तो मैंने 8,000 का 20% निकाला, 1600 कहाँ लिख दिया मैंने, ऊपर। फिर 1600 का
फिर 20% निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमें 2 वर्षों का चाहिए। 1 वर्ष के लिए 20% निकाल लिया, फिर जो संख्या 16 से आई फिर मैंने 20% निकाल दिया, तो फिर आया 320। इस 320 को मैंने कहा लिख दिया यहाँ पर और दोनों को गुणा करके जोड़ दिया। क्लियर साथियों? इतनी सिंपल आपको ट्रिक है, तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले हम जो आपके क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे, पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। क्लियर? ये आपका आंसर है। क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। क्या है? यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 1 वर्ष में 4,000 रुपये से 4,800 रुपये हो जाती है, तो 1,200 रुपये की धनराशि पर उसी दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि साथियों सिंपल दे देता, कैसा कि आपका 4,000 रुपये की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आप चुटकियों में करते थे। परंतु आपको 2 से 3 यहाँ पर चीजें दे दी और 2 बार वर्ष दे दिया, तो अब इसको कैसे करोगे? तो सिंपल सा, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। 4,000 रुपये है, यहाँ पर कितना? 8,000 रुपये। तो इन 4,800 में से हम क्या करेंगे? 4,000 घटा लेंगे, तो जो निकल कर आएगा 800, वो क्या आ जाएगा? हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। क्लियर है? मैंने लिख लिया साधारण ब्याज 800। अब कुछ नहीं करूंगा, बस मैं सूत्र लगा दूंगा साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर पे आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो मूलधन आपका P रेट इंटू समय बट्टे में क्या कर दूंगा साथियों? 100 लिख दूंगा। अब मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, 800 कहाँ से आया? 4,800 में से मैंने क्या कर लिया? 4,000 माइनस कर दिया, तो 800 बच गए। तो 800 साधारण ब्याज वैसे का वैसे लिख दिया। क्लियर है? अब मूलधन कौन सी संख्या लिखेंगे? सबसे पहले आप मूलधन ये देखो। क्लियर है? क्योंकि साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में 4,000 से 8,000 हो जाती। पहले कितनी राशि थी? 4,000। तो मैं भी पहले 4,000 की राशि लिख लेता हूँ। क्लियर है? इंटू दर क्या दी रही क्या इस प्रश्न में आपको साथियों? इसमें दर नहीं दी, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें दर ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? समय कितना दिया है? समय 5 वर्ष नहीं लिखना, पहले कितने दिया है? 1 वर्ष। क्लियर है? बाद में इस संख्या को करेंगे, पहले इतने को हम हल करते। इसमें वर्ष भी दिया है हमें, साधारण ब्याज भी आ गया, मूलधन भी आ गया, बचा क्या? दर। तो हम पहले इस सवाल के लिए दर ज्ञात करते। क्लियर साथियों? फिर बचा नीचे का, ये करेंगे हल। तो पहले अब समय कितना दिया? 1 वर्ष। क्लियर है? बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 हमारा वैसे का वैसा। यहाँ से अब देखोगे आप, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई। क्लियर है? इस जीरो से ये जीरो चली गई। क्लियर है? यहाँ तक इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बच्चों का बचपन से पढ़ता है। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ साथियों। ये आ जाएगा आपका 20%। अब रेट निकल के आ गया सर हमें 20%। अब देखो यहाँ तक हो गया है 8,000 रुपये, 4,800 हो जाती है, तो 1,200 की धनराशि पर उसी दर से, अब किसी दर से मतलब ये दर हमेशा इसमें चलती रहेगी। अब क्लियर है? फिर से हम क्या करेंगे, उसी दर से। अब राशि कितनी दे दी आपको? 1,200 की राशि कितने वर्ष के लिए दे दी? 5 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, दर कौन सी लिखनी है? दर यही चलेगी, क्यों? प्रश्न में बोल दिया आपसे धनराशि उसी दर से। उसी दर से मतलब जो दर आपने निकाली उसी दर से निकालना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से मैं साधारण ब्याज निकालने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? अब कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में ये नहीं आ जाए कि यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना बोला था, तो यहीं पर जो 800 ये साधारण ब्याज निकल के आ गया। ये से नहीं निकलेगा साथियों, इसमें आपको नंबर कट जाएंगे बिल्कुल। क्लियर है? फिर से आपको निकालना पड़ेगा डबल से, यहाँ पर मतलब 2 बार आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक। अब हम साधारण ब्याज वैसे का वैसा। अब मूलधन क्या लिखे सर? अब मूलधन कौन सा रहने वाला है, क्योंकि पहली संख्या हमने निकाली। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न बार चालू हो गया। दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न हमने सोल्व कर लिया, दूसरा चालू हो गया कि 1,200 की धनराशि। तो 1,200 की जो धनराशि उसे ही मूलधन कहते हैं। तो मूलधन आपका 1,200 इंटू दर। तो क्या पूछा? दर उसी दर से। उसी दर से मतलब ये दर से। क्लियर? 20%। समय कितना दिया आप? समय 5%, सॉरी 5 वर्ष, तो 5 वर्ष लिख लेता हूँ। क्लियर? बटे में क्या कर रहे हैं हम? 100 वैसे का वैसा चलता आया। फिर हम काटा पेटी धमाका मचा देंगे। देखो साथियों, ये 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी। अब निकल के आएगा ऐसा, मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। क्लियर है? 12 वैसे का वैसा लिख लेता हूँ, और 20 इंटू 5 करोगे तो आपका आ जाएगा 100। तो आपका जो साधारण ब्याज निकल के आया, तो वो आपका आएगा 1,200
रुपए। क्लियर है, ये आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर है साथियों, इतना सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया। क्लियर है, ये शुरू में आपको कुछ नहीं करना, 4800 में से 4000 घटा लेने, 800 आ जाएगा। फिर आपको एक वर्ष वहीं दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, साधन ब्याज आ गया, तो आपको क्या करना है, रेट ज्ञात कर लेनी। उसी सूत्र से रेट ज्ञात कर लोगे, फिर से आपको वही सूत्र लगाना, फिर से आपको यहाँ पर मूलधन दिया रहेगा, वर्ष दिया रहेगा, आपके पास जो बचा हुआ दर आपने ये निकाल ली, इसमें धरकर ये साधारण ब्याज आप आराम से निकाल लो। क्लियर साथियों, तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्लियर है, ये देख लीजिए, ये आपका प्रश्न था। क्लियर है, यहाँ पर एक वर्ष है। क्लियर है, ये देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 1200 आंसर आएगा, अच्छे से ले लिया होगा। अब हम अगले जो प्रश्न तीसरा उसकी ओर चलते हैं। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। क्लियर साथियों, 2 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिए, तीसरा है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। क्लियर है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती तो 5 वर्ष में 5 गुनी, मतलब 5 वर्ष लग जाएगा इसको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना साथियों, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, क्योंकि 3 गुनी बोला तो 3 वर्ष लगा, 5 गुनी बोला तो 5 वर्ष। आंसर है क्या सर? बिल्कुल गलत हो जाएगा, जरा सी देर लगेगी साथियों आपको, ऐसा लॉजिक आपको नहीं लगाना। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, एक एवरेज मान लेते हैं 100 क्या मान लेते हैं हम, एक आपका एवरेज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 3 गुनी कर देती, एक संख्या मान लेते हैं हम 100, इसमें क्या कर रही है, 3 वर्ष में क्या कर रही है, तिगुना कर रही है, तो हम भी तीन गुना कर लेते हैं। इस संख्या को हमने मान लिया 100, एक संख्या मान लिया हमने 100, उसको क्या कर रही है, ये कोई धनराशि 3 वर्ष में तिगुनी कर रही है, तो 3 वर्ष में 100 का 3 गुना करोगे तो आ जाएगा 300, और कितने वर्ष में कर रही है, ये देखोगे आप 3 वर्ष में। क्लियर, इतना समझ में आया सभी बच्चों को? यहाँ तक क्या कर रही है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, तो कोई धनराशि हमने मान ली 100, वो 3 वर्ष में क्या कर रही, तिगुना, तो 100 का तिगुना 3 वर्ष में आप देखोगे 100 इंटू 3 करोगे तो 300 आ जाएगा। ये तो समझाने की बात ही नहीं है। क्लियर, अब इसका बस यहाँ लॉजिक है थोड़ा सा, ये बचेगा जो इनका अंतर आएगा, कितना अंतर आया, 200, दोनों के बीच का अंतर जो रहेगा ब्याज, बस ये आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, कोई धनराशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, मतलब 300 हो जाएगी, और 100 और इनका डेफिनेट आपको अंतर निकाल लेना है, तो कितना आ गया, 200। अब एक और संख्या आपके पास है, 5 गुनी हो जाती है, तो एवरेज से मैं वो संख्या फिर क्या लिख लूंगी, मैंने मानी यहाँ पर 100 संख्या, 100 लिखा है, वो संख्या 100 मान ली, कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी, तो 5 गुनी 100 का आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 500, और कितने वर्ष में हो रहा है ये कितने वर्ष में हो रहा है, ये कितनी गुनी हुई, ये 3 गुनी। अब इसका अंतर, ये तो पूछा है आपसे कितने समय में होगी, तो अब यहाँ पर मैं 5 वर्ष नहीं लिखूंगा। क्लियर, इनका अंतर देखूंगा पहले, इनका अंतर 100 और 500 का बीच का अंतर निकालूंगा साथियों, तो कितना आएगा, अब यहाँ पर अंतर देखो 400। अब आपको ये डॉक्टर नहीं करना कि 100 है तो 5 गुनी करी तो 5 वर्ष, गलत हो जाएगा। बस आपको साधारण ब्याज में इतना ध्यान रखना है, ये अंतर निकाल लेना, और इन अंतर के बीच अंतर देखना आपको कितना है, दोनों के बीच कितना है, दुगना हो रहा है। क्लियर है, साधारण ब्याज में क्या हो रहा है, ब्याज क्या हो रहा है, दुगना, यहाँ पर 200 है तो यहाँ कितना हो रहा है, 400, तो इसी प्रकार वर्ष भी दुगना हो जाएगा। यहाँ पर 3 वर्ष है तो यहाँ कितना वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। बस 6 वर्ष आपका आंसर एकदम राइट रहने वाला साथियों। क्या है, कुछ नहीं किया मैंने, एक संख्या 100 मान ली, 3 वर्ष में तिगुनी कर रहा तो तिगुनी करना है, 3 वर्ष लिख दिया, और दोनों का अंतर 200। अब फिर 5 गुनी बोल रहा तो वही संख्या मैंने 100 लिख ली, 5 गुनी बोल रहा तो 500। अब बस आपको इनका अंतर निकाल लेना है। यहाँ पर देखो 200 है तो ये क्या कर रहा है, इसका दुगना कर रहा है, तो क्लियर है। इसी प्रकार मैं वर्ष भी क्या करूंगा, दुगना करूंगा। ये कितना वर्ष का है, 3, तो 3 का दुगना 6 आ जाएगा। क्लियर, तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, यहाँ से अच्छे से देख लीजिए स्क्रीनशॉट।